ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, इष्ट मुनिराज श्री विनम सागर जी मुनि महाराज जी की जय। एक कथानक हमारे आपके बीच में चल रहा है। देवपत और ख्योपत की एक कथा चल रही है। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे देवपत और ख्योपत नाम के दोनों बालक सम्मेद शिखर जी में गौतम गणधर की टोंग में अपनी भक्ति के प्रभाव से मक्के को मोती के रूप में परिवर्तित करके उस श्रेष्ठी का हृदय परिवर्तन कर गए। उस श्रेष्ठी ने अपना सब कुछ उन दो बालकों पर, पुण्यात्मा पुरुषों पर दे करके स्वयं मुनि दीक्षा ले ली। और ये दो बालक जो अपने गृह नगर से निकले थे सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए, नौकर बन करके अब मालिक बन करके वहाँ से वापस लौट रहे। श्रेष्ठी के पास जितनी अकूत संपदा थी, सारी की सारी संपत्ति का दान उन्होंने उन दो बालकों के लिए कर दिया। घोषणा कर दी कि ये पुण्यात्मा ही हमारी संपत्ति के स्वामी होंगे। इससे कहीं पर ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि गृहस्थ जो धन का संचय करता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने ही पुत्र को दे। पूत कपूत तो का धन संचय पल में लाख गंवा देगा, और पूत कपूत पूत सपूत तो का धन संचय पल में लाख कमा लेगा। ये हमारे यहाँ एक नीति कही जाती है। श्रेष्ठी को लगा कि इतना पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मक्के के दाने को मोती में परिवर्तित कर सकता है। मेरी संपत्ति का स्वामी यही होगा, आपकी संपत्ति का स्वामी कौन होगा? आपने तीव्र पुण्य से, पुरुषार्थ से, मेहनत करके 2-2, 5-5, 10-10 रुपए बचा करके करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करी है, मकान बनाया है, दुकान जमाई है, एम्पायर खड़ा किया है। फिर आपने पुत्र की उत्पत्ति भी बड़े मनोयोग से की है, लेकिन आज पुत्र की स्थिति कैसी है? 9 बजे 10 बजे सो कर के उठने वाले, मंदिर नहीं जाने वाले, घर का नहीं खाने वाले, बात बात पर धैर्य खोने वाले, कलह करने वाले, स्व प्रसूत पुत्र से वो पुत्र कितना अच्छा है जो संयम ध्यान में तत्पर रहता है, ज्ञान ध्यान में लीन रहता है। आपको निर्णय करना है कि आप आयु के अंतिम समय पर अपने उस पुत्र के लिए कितनी संपत्ति दे करके जाएंगे। उस श्रेष्ठी ने तो अपने पुत्र की चिंता किए बिना अपनी पूरी संपत्ति का स्वामी देवपत और ख्योपत को बना दिया। देवपत और ख्योपत जब वापस सम्मेद शिखर जी से नीचे उतर करके पूरे काफिले को साथ में लेकर के वापस अपने गृह नगर की ओर बढ़े, तो उन देवपत और ख्योपत के मन के अंदर एक ही बात थी। दोनों एक दूसरे से एक ही बात कह रहे थे कि यह संपत्ति पुण्य से मिली है।
पुरुषार्थ से तो संपत्ति नहीं मिली। अब पुण्य से मिली संपत्ति से क्या करना है, ये अपन दोनों को तय करना है। और उन दोनों ने पुण्य से मिली हुई संपत्ति को धर्म में लगाने का भाव बनाया। आप पुण्य से मिली हुई संपत्ति से पुण्य बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप पाप भी कमा सकते हैं, आप धर्म भी कर सकते हैं। जब कभी भी आप दान देते हैं, कभी भी कहीं पर भी, आपने मंदिर में एक चांदी की झारी दान में दी, एक थाली दान में दी, मंदिर निर्माण में धन दान दिया, उस दान के पीछे का आपका इंटेंशन क्या रहता है? इस दान के माध्यम से मेरे घर के अंदर पुण्य बढ़े, इस भाव के साथ कि इस दान के माध्यम के से मेरे घर के अंदर धर्म बढ़े। दो में से कौन से भाव के साथ आप कभी भी संपत्ति दान करते हैं? आपके मन के अंदर भाव रहता है, महाराज आशीर्वाद दो, घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य शांति सब बहुत अच्छे से बढ़ा रहे, किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप रहना तो संसार में ही चाहते हैं। संसार से निकलने का पुण्य आपने कभी संचित करने का भाव नहीं किया। आप जब कभी भी पुण्य इकट्ठा करने की बात करेंगे, आप हमेशा संसार की सुख सुविधा मांगेंगे, लेकिन धर्म नहीं मांगेंगे। आप कभी ये नहीं कहते कि हमारे पुण्य के, हमारे दान से हमारे घर के अंदर सबके अंदर धर्म बढ़े, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो। धर्म बढ़ेगा तो एकासन करोगे, धर्म बढ़ेगा तो उपवास करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, धर्म बढ़ेगा तो दूसरे साधन तपस्या इत्यादि को अपनाओगे। आप वो नहीं अपनाना चाहते। आप पुण्य से पुण्य चाहते हैं, लेकिन पुण्य से धर्म नहीं चाहते। ये बात देवपद और खेवपद दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा पुण्य बढ़ाना है जिस पुण्य के माध्यम से धर्म संपत्ति बढ़ती रहे। पुण्य किसका नाम है? आचार्य कहते हैं सत्कर्म के बंधन का नाम पुण्य है। क्या है? सत्कर्म के बंधन का नाम पुण्य है। उदय आने पर इष्ट की प्राप्ति कराता है। क्या कराता है? इष्ट की प्राप्ति, जो आप चाहते हैं वो। तो महाराज पुण्य तो एक ही होता होगा। मंदिर जाते हैं तो एक ही प्रकार का पुण्य गाढ़ा होता होगा। अब आपको देखना है कि पुण्य कितने प्रकार का होता है। महाराज कहाँ लिखा? पूछ लो, कोई आपत्ति नहीं है। हम खुद ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। हमने तो सुना था पाप और पुण्य दो चीजें होती हैं। अब जब पाप 5 प्रकार के होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 प्रकार के पाप तो सुने हैं ना? सुने हैं महाराज। पुण्य कितने प्रकार का होता है? पुण्य भी कई प्रकार का होता है। अब आप अपने पल्ले में देखिए कि आपके पल्ले में कौन से प्रकार का पुण्य है। आपकी घर में आपका जीवन तो पावन है, लेकिन पवित्र गति नहीं है। एक पुण्य की कमी है ना, पवित्र गति हमारे घर के अंदर नहीं है। देव शास्त्र गुरु धर्म सब हैं, हम पावन हैं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा झूठ चोरी में नहीं रहते, लेकिन उसके बाद भी सन्मार्ग में ले जाने वाला भी एक पुण्य होता है। उस पुण्य से आप अछूते खड़े दिखाई देंगे। एक सद्यो जाता है पुण्य होता है। पुण्य का नाम है सद्यो जाता है। सद्यो जाता है क्या? जैसे उत्पन्न हुआ बालक निष्कपट और निर्विकारी रहता है, ऐसे ही किसी का जीवन पूरा का पूरा जीवन बालकवत कसाय के साथ जी जाए। बच्चा जो चाहिए मम्मी पापा से मांग लेता है। आप किसी बच्चे को देखिएगा, घर के अंदर तो बच्चे बहुत खिलाते होंगे। बच्चे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, बच्चे को वासना से कोई मतलब नहीं है, बच्चे को झूठ से कोई मतलब नहीं है, चोरी से कोई मतलब नहीं है। उसको आम खाना है, मुस्कुरा करके मम्मी से मांग लेता है, हमको आम दो, आम खाना है। मम्मी के पास जाकर के मांगता है,
मम्मी पापा बच्चे के कल्प वृक्ष हैं। क्या हैं? कल्प वृक्ष। जो मांगो वो मिलता है बच्चे को माता और पिता से। जब वो कल्प वृक्ष काम करना बंद कर देते हैं तब वो हिंसा की कर्म भूमि में आता है, झूठ की कर्म भूमि में आता है, उसके बाद वो चोरी की कर्म भूमि में आता है, कुशील और परिग्रह की कर्म भूमि में आकर के पेट भरता है। होता है कि नहीं? होता है महाराज। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह उस गृहस्थ की कर्म भूमि है। लेकिन आपका कुछ ऐसा तीव्र पुण्य हो आपके पल्ले में कि आपका पूरा जीवन बालक वक्त जीते जीते निकल जाए, आपको हिंसा ना करना पड़े, झूठ ना बोलना पड़े, चोरी ना करना पड़े, ब्रह्मचर्य को ना तोड़ना पड़े, परिग्रह संचय ना करना पड़े, और आपका जीवन भी सुदृढ़ तरीके से निकल जाए। क्या संभव है? आप निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते। तो क्या दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता? ऐसा निकाल सकते हैं। कितने साधु परमेष्ठी ऐसे हैं, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुशील का प्रयोग नहीं करते, परिग्रह साथ में नहीं रखते, उनका जीवन कितना अच्छा निकलता है। तो आपके पास सद्यो जाता है पुण्य की कमी है जो आपको बालक वक्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पर जब दीक्षा दी जाती है तो मुनि महाराज से कह दिया जाता है कि भैया आपका जीवन बालक वक्त होना चाहिए। कैसा? निष्पाप निष्कसाय के साथ, जैसा एक बच्चा जिंदगी जी लेता है। यथाजात दिगंबरा, रूप कहाँ है? जादो जदजाद रूप धरो। कोई भी मुनि होता है यथाजात रूप धर के चलता है, दिगंबर होता है तन से भी और मन से भी। लेकिन आपके पुण्य में सद्यो जाता है पुण्य नहीं है। पुण्य के कितने प्रकार होते हैं महाराज? और भी पुण्य के प्रकार होते हैं। स्वर्गावतरण भी एक पुण्य होता है। स्वर्गावतरण पुण्य क्या है? यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और आने वाले भी कौन कहाँ से आया है कोई भरोसा नहीं। अब आप नरक से आए हो कि स्वर्ग से? बोलो महाराज, पता नहीं। चलो आपको अपना नहीं पता, तीर्थंकर का बताते हैं। अभी जितने भी वर्तमान काल में जितने भी तीर्थंकर परमेष्ठी हैं, सारे के सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आए। तीव्र पुण्य था इस वर्तमान काल के तीर्थंकर का। अब अगली काल के जो तीर्थंकर आएंगे, इसके बाद में आगामी भविष्य काल के जितने तीर्थंकर हैं सब नरक से आएंगे। कहां से आएंगे? हाँ, राजा श्रेणी का जीव कहां पड़ा है? वहां से निकल करके महापद्म नाम का प्रथम तीर्थंकर बनेगा। तो ये भी एक स्वर्गावतरण नाम का एक पुण्य होता है कि आप स्वर्ग से आकर के कर्म भूमि में धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, कि नरक से आकर के कर्म भूमि में धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपका पुण्य मैं बहुत तेज मान लेता हूँ कि इस पंचम काल में ऐसा मान लेता हूँ। अब आपको आप जानेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है उसके साथ खूबी रहती है। परिग्रह, शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। क्या होता है महाराज? स्वर्ग से आने वाले, स्वर्ग में रहने वाले और ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, सबके साथ खूबी होती है। शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। शरीर से हीन का मतलब, शरीर से हीन का मतलब जो नहीं कि वे 4 फुटियां हुई हैं। शरीर से हीन का मतलब सम चतुरस सुंदर व्यवस्थित संस्थान के साथ थुलथुल शरीर वाला नहीं होगा। पता चला महाराज कितना वजन है? महाराज 1 कुंटल शक्कर के बोरा के बराबर। 1 कुंटल बोरा का वजन हो गया। महाराज हमारा तो 1.25 कुंटल को है, और उसमें अपने आप को वो क्या समझता है? धर्मात्मा। लेकिन स्वर्ग से आने वाले, स्वर्ग जाने वाले और स्वर्ग में रहने वाले, इनकी स्थितियां आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र पे लिखी है। शरीर से हीन है। कैसे हैं? हाथी जैसा पेट न हो करके चीते जैसा शरीर है। चीते को, सिंह को देखिएगा, वे हमेशा उदर कृश रहते हैं। कृश उदर होते हैं। उनका जो पेट होता है वो हाथी भी खा लेंगे ना, भैंसा खा लेगा एक शेर, लेकिन उसका पेट ना फूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज डाइट तो बड़ी जबरदस्त है लेकिन चोर पेट है।
हम कहते चोर पेट नहीं है, पुण्यात्मा है कि माल खाने के बाद भी माल दिखाई नहीं देता। कुछ लोग तो पानी पी लें तो घी के जैसा लगता है, वो अलग से डूम अलग ही दिखाई देता है। बोले महाराज जी क्या है? बोले महाराज जी अब क्या बोले, पाप कर्म का उदय है। तो प्यार से बोलता है, अरे महाराज अब नाम कर्म का उदय है तो अब जी रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां दिखाता है अपना पाप छुपाने के लिए। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वर्गावतरण नाम का भी एक पुण्य होता है। तुम कहां से आए पहली बात, और तुम्हारे घर में परिवार के लोग कहां से आए। कोई एक नारकी मिल जाए घर के अंदर तो नारकी की या फिर मिथ्या दृष्टि की पहचान है। वो क्या करता है, चंडो बैरो कूरो अभिमानी, 4 शब्द ले लीजिएगा। उसकी प्रक्रिया बहुत क्रूर रहती है। अभिमान बढ़ा हुआ होता है। बैर ऐसा घर के लोगों से पाल लेगा कि छोड़ेगा नहीं, घर ही के लोगों को। भाई भाई को मौत के घाट उठा देने के लिए भी सामर्थ्य रखता है। चंडो और चंड कर्म करने वाला होता है। कर्म ऐसे करेगा कि लोग लगे महाराज जो उठगाव है अब क्या तहलका मचाएगा भगवान जाने। तो घर के अंदर लोग घर के अंदर घुसने से पहले दहशत में रहते हैं। धीरे से घर के अंदर आप घुसते होंगे, फिर मम्मी से पूछते होंगे काहे घर में सब ठीक तो है? हाँ भैया सब ठीक है, फिर रोटी लगा दो। पहले आपको आपके घर के अंदर घुसते वक्त दहशत तो नहीं रहती? बोलो नहीं रहती? कई घरों में पैर रखते वक्त दहशत रहती है। वैसे जुम्मन चाचा के जैसे कोई बोल बैठे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा सन्नाटा मिल जाए तो भी आदमी को डर लगता है। क्या होगा भैया, आज बहुत शांति है घर में, क्या हो गया? बोले नहीं कछु नहीं भाव। नहीं कछु तो होगा, इतनो शांत अपनों घर तो नहीं रह सके। काहे कि सब तो स्वर्ग से आए नहीं, कोई ना कोई तो नरक को आव जी हुई है जो तहलका मचावे वालों हुई है। तो जब बहुत ज्यादा घर के अंदर शांति होती है तो भी अपने पुण्य में व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। और लास्ट होते होते एक बार भी थोड़ी तू तड़ाक हो जाए फिर लगता हाँ अब दिन सही है। एक बार तो विवाद घर के अंदर बनता है। ये कैसा पुण्य है? अदह पुण्य है। देव शास्त्र गुरु की सन्निधि है, स्वस्थ शरीर है, लेकिन स्वर्गावतरण पुण्य नहीं है। घर के अंदर का प्रत्येक सदस्य स्वर्ग से आया हो जरूरी नहीं है, आप भी स्वर्ग से आए हो जरूरी नहीं है। तो पुण्य के कितने प्रकार हैं महाराज। सद्यो जाता है नाम का एक पुण्य है, स्वर्गावतरण नाम का एक पुण्य है, फिर आचार्य कहते हैं परम विद्या नाम का एक पुण्य है। ज्ञान तो है, अच्छी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन क्षयोपशम बहुत ज्यादा नहीं है। और क्षयोपशम ज्यादा है तो रूप ज्यादा नहीं है। सुकरात को देखिएगा, इतना दिमाग चलता था सुकरात का, महान दार्शनिक हुए, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला और काले चेहरे पर बहुत सारे चेचक के दाग, और चेचक के दाग से निकलने वाली मवाद। विद्या ऊंची है तो रूप ऊंचा नहीं है, तो ऊंचा रूप का मिलना भी पुण्य का उदय है। उसके साथ विद्या ऊंची मिल जाए ये भी परम पुण्य का उदय है। अब आप बताओ आपके कौन से पुण्य के उदय चल रहे हैं और कौन से पुण्य के उदय नहीं चल रहे हैं। महाराज विद्या के मामले में तो इतने ठस हैं कि कछु न पूछो। कुछ लोग सत्यासी तो होते हैं लेकिन सत्य संधानी नहीं हो पाते। सत्य तो जानना चाहते हैं लेकिन सत्य का आशय भी रखते हैं, ये भी एक पुण्य है सत्यासी होना भी। कई लोग तो झूठ की जिंदगी जीवो चाहते हैं। कैसी? अरे महाराज आप तो ऊंचा ही बोल दइयो, बाकी सब ठीक है। झूठ का भी अपना सुख है। तुम गलत ही सही, जी भर के कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। काय को झूठा सही भैया, सत्य सत्य वाला कर लो। तो एक सत्यासी पुण्य है, लेकिन सत्य का आशय चाहने वाले तो आप हैं, लेकिन सत्य के संधान करने की क्षमता अंदर पैदा नहीं है। सही और गलत में सही क्या है और गलत क्या है ये देखने की क्षमता मस्तिष्क में, आत्मा में विकसित नहीं हुई और सत्य के पीछे पड़ गए। इस मामले में भी पुण्य के अभागे हैं हम लोग। कुछ लोग होते हैं परिस्थिति देख करके तुरंत सत्य पकड़ लेते हैं,
सत्य तो ये है भैया, ये फालतू में ये झूठ का शिकार हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर सत्य का संधान करने की क्षमता नहीं होती। सत्य का संधान करने की क्षमता हो जाए, परम विद्या मिल जाए, परम रूप मिल जाए, विद्या मिल गया, मिल गई, रूप मिल गया, उसके साथ ही जो है सत्य का संधान भी कर लिया, लेकिन तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। भैया हमें सही पता है, हम बता रहे, चुप रहो, मालूम है 2.5 फुट के तो हो नहीं है, सत्य बता रहे, कहा थे तुम्हें? भैया हमें पता है, चुप बैठो। क्या है, हम सत्य जानते हैं, लेकिन हमारे तेज में सत्य के प्रकटीकरण की सामर्थ्य नहीं है। तो सत्य का प्रकटीकरण भी करने की एक सामर्थ्य वाला पुण्य होता है। अपने जीवन का पुण्य टटोलो। अभी तो तुम्हारे जीवन में बस इतना ही है कि पड़ोसी के घर के आटा ला करके तुमने सड़ो नमक के साथ 2 रोटी खा ली, यही में खुश हैं। तुम कैसे हो? आलू प्याज खा के खुश रहने वालों का पुण्य अलग होता है, काजू पनीर की सब्जी खाने वालों का पुण्य अलग होता है। महाराज काजू पनीर की सब्जी कौन खाता है इस पंचम काल में? हमसे पूछो, हम बताएंगे। योग सागर जी महाराज श्री जी थे, हैं अभी भी, तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। योग सागर जी उदाहरण देते हैं, एक किसान था और किसान ने अपने खेत में काजू बोए। उसके खेत में काजू की फसल बहुत अच्छी निकली। बहुत अच्छी काजू की फसल निकलने के बाद वो पूरे के पूरे काजू लेकर के बाजार में बेचने गया। काजू बेचे, काजू बेच करके बाजार से आलू प्याज खरीदा। आलू प्याज खरीद करके घर आया, घर में आलू प्याज की सब्जी बनाई। किसी ने कहा, भैया तुम्हारे खेत में तो दुनिया का सबसे अच्छा काजू होता है, तुम काजू खा लो। बोले अपनी किस्मत में कहाँ काजू भैया, काजू तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, हमारी किस्मत में जो आलू ही प्याज धरो है। जब तुमने काजू पैदा कर लिया, जब तुमने काजू की खेती कर ली तो काजू खा लेते। लेकिन किसान कहता है आहा, हमारी किस्मत में आलू प्याज है, काजू है नहीं। जब तुमने अपने पूरे पुण्य कर्म के उदय से देव शास्त्र गुरु की पूजा पद्धति करने का, प्राप्त करने का सौभाग्य का पुण्य अर्जित कर लिया, जब तुमने अपने पुण्य में काजू का पेड़ लगा लिया, फिर काय को कोई के ठीहा में जाकर के माथा ठोका दो। आलू प्याज खाने की आदत पड़ी है। क्या करते हैं, अरे वो शुक्रवार है, अभी तो वहां जाएंगे, एक वो यहाँ पे ताबीज बांध करके देगा। आलू प्याज खाने की ऐसी बुरी आदत है कि घर के काजू किशमिश तो खा नहीं रहे, दुनिया भर के आलू प्याज खा रहे, इते उते जा रहे, पता नहीं काका सुन के वापिस आ रहे हैं। तो भैया काजू खाओ, आलू प्याज खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक पुण्य है, मिल जाए तो। आपके घर के कितने बच्चे हैं बे आलू प्याज में खुश हैं, लेकिन काजू के लिए मंदिर नहीं आते, है ना? बच्चे हैं आपके, हैं शरीफ हैं, पावन हैं, पवित्र घर में हैं, वेजिटेरियन हैं, लेकिन सत्य संधान करने की सामर्थ्य नहीं है, सत्य को देखने की सामर्थ्य नहीं है, पुण्यहीन है इस मामले में बच्चा। कितने प्रकार का पुण्य होता है इस संसार में। आचार्य कहते हैं फिर परम तेज आ जाए, परम विद्या आ जाए, परम सत्य को जान ले, लेकिन मार्ग में लग जाए तो सौभाग्य है। देवपद और खेवपद भी इतना सत्य समझने के बाद भी मार्ग में नहीं लग पा रहे। वो दोनों भाई आपस में बात करते हैं, अपने को ये पुण्य से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या करना है? मंदिर बनाना है। मंदिर बनाना है, हाँ। जब मंदिर बनाने की बात आई तो देवपत खेवपत से कहता है, उसका नाम ही था देवपत। तो वो अपने छोटे भाई से कहता है, भैया एक बात बताओ, अगर देवताओं को कर्म भूमि में मंदिर बनाने का अधिकार होता तो मंदिर कैसा होता? आप भी इस बात को दोबारा गौर करिएगा। अगर देवताओं को मंदिर बनाने का अधिकार होता
इस कर्म भूमि में अगर देवता को परमिशन मिलती कि तुम कर्म भूमि में जाकर के मंदिर बनाओ, तो सोचिए कभी देवता मंदिर कैसा बनाते, कल्पना करके देखिएगा। फिर जो फर्श है वो टाइल्स का, कोटा स्टोन का ना होकर के काय का होता, हरे पन्ने का वो फर्श लगाते, सोने के, ठोस सोने की दीवारें खड़ी करते। सिर्फ कल्पना करके देखिएगा, बस आनंद आएगा आपको। देवताओं को एक बार मंदिर बनाने का अधिकार मिल जाए इस कर्म भूमि में, वहां पर तो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर भी मंदिरों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा भी जब कोई साधक महापुरुष होते हैं, सुनते हैं चंद्रगुप्त के लिए जो है देवताओं ने मंदिर और नगर की रचना कर दी थी। देवताओं के बनाए मंदिर कैसे होते होंगे, देवपत खेवपत से कहता है, और उस कल्पना लोक में ले जाने का प्रयास करता है कि अगर देवता मंदिर बनाते तो ठोस सोने की दीवार खड़ी करते। उस ठोस सोने की दीवार में बीच बीच में जो पिच्चीकारी होती उसमें माणिक लगाया गया होता, नीचे का पूरा फर्श बिल्कुल हरे कलर का होता, उसमें हीरे के टुकड़े बीच बीच में फेंक करके उसमें घिस दिया गया होता। जब सूरज की रोशनी उस माणिक पर पड़ती, हीरे पर पड़ती, उस सोने के मंदिर पर पड़ती, तो सोने का मंदिर सूर्य के प्रकाश से कैसा जगमग 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 करता। कल्पना करो, भगवान की जो वेदी होती, उस भगवान की वेदी उसने बिल्कुल स्फटिक की बनाई होती, शुद्ध स्फटिक की, शुद्ध स्फटिक की मूर्ति प्रतिमा वेदी बना करके उसमें पिच्चीकारी करके उसने माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, जवाहरात से रंग भरे होते। प्रभु का भामंडल निकाला होता जात मोतियों का, उसके बीच में लाल लाल रूबी लगाई होती। उस लाल लाल रूबी के सामने एक सोने की, ठोस सोने की प्रतिमा रखी होती। उसके सामने जब दीपक जलाया होता मंदिर के अंदर, तो ऊपर से हीरे का लटकते हुए कंगूरे में जब वो झूमर में दिए का प्रकाश लगता, तो पूरा का पूरा जिनालय प्रकाश से जगमग जगमग झिलमिल 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 करता। कैसा होता देवता अगर इस कर्म भूमि पे जिनालय बनाते, कैसा अद्भुत होता। कल्पना करिए, आपने अपने पुराने मंदिरों में कांच के वो हरे लाल बाउल्स देखे होंगे ना, गोल गोल लटके हुए, कंगूरा कहते हैं, हाँ, उसमें बीच में दिया रख देते थे। आपने हरे, नीले, पीले, लाल देखे हैं। कल्पना करिए कि शुद्ध हरे पन्ने का वहां पर एक बाउल बना होता, वैसे कंगूरा लटका होता, उसके अंदर दीप जल रहा होता, एक पुखराज का बिल्कुल पीला वाला जला होता, शुद्ध जात पुखराज का, उसमें सोने की चैन लटक रही होती जिसमें उसको लटकाया गया होता। घंटा भी होता तो ऐसा सुंदर घंटा, मनोहारी सोने का घंटा लगाया होता, टन की आवाज दूर तक जाती। वहां के मंदिर के बाहर जो इंद्र खड़ा होता, उस इंद्र का सौंदर्य भी देखते रह जाते। जब स्वयं देवताओं को अधिकार मिलेगा मंदिर बनाने का इस कर्म भूमि पर, तब देवताओं के हाथ के मंदिर कैसे सुंदर दिखने चाहिए, दिख सकते। सकरी गली में देवता मंदिर नहीं बनाते, 12 फुट के कमरा में नहीं बनाते, खुले विस्तार में बनाते, बगल अगल में उद्यान बनाते, वापिका बनाते, नृत्यशालाएं बनाते, गुण मंडप बनाते, रंग मंडप बनाते। फिर सूक्ष्म में वहाँ पे रूपकारी का जो काम सोने के अंदर किया गया होता, जैसा आपके गले के सोने में रूपकारी का काम होता है ना, अच्छा जितना ज़्यादा गढ़ते हैं उस गढ़ाई का मेकिंग चार्ज देते वक्त दिल जलता है। महाराज सोना तो सस्ता है लेकिन मेकिंग चार्ज बहुत महंगा है। कितना है भैया? 1800 रुपये ग्राम ले रहा है, भारी लूट रहा है महाराज, क्या करें बताइए। तो पहनना है तो बनाना पड़ेगा। लेकिन देवता बनाते, देवपत कहता है खेवपत से कि देख भाई, एक बार आंख बंद करके कल्पना कर कि कोई देवता ने धरती पर जिनालय बनाया। सीढ़ियां कैसी होती, एक हरी सीढ़ी पन्ने की, दूसरी माणिक की, तीसरी मोती की, चौथी पुखराज की, और हर सीढ़ी पर पैर रखते वक्त
आदमी का चेहरा सीढ़ी पे झिलमिल झिलमिल करता, ऐसा मंदिर बनाना है। देवपत खेवपत से कहता है, खेवपत देवपत की बात में खो करके बोलता है, भैया क्या सुंदर वर्णन है, अगर देवताओं को अधिकार होता इस धरती पर मंदिर बनाने का, जिनालय कितने भव्यतम होते, क्या शिखर होता, क्या शिखर के ऊपर का कलश होता, प्रभु की प्रतिमा हम तो काले पीले नीले पाषाण की लाते हैं, देवता ठोस सोने की स्फटिक की प्रतिमाएं जब स्थापित करते, हीरे की मोंगती की माणिक की प्रतिमाएं स्थापित करते, तो लोग प्रतिमा को देखते ही रह जाते हैं। कल्पना करिए ना एक बार, कैसी कल्पना करें महाराज, सीप जैसा दिखाई देता है, मोती जैसा दिखाई देता है, ऐसी 5 फुट की मोती की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा की आंख बंद करके कल्पना करिए। अभी प्रभु के शरीर पर धारी दिखाई देती हैं पाषाण में, उस वक्त शाइनिंग के कारण कहीं हीरा कहीं लाल कहीं पीला दिख रहा हो किसी मोती में, और उसके सामने बैठ करके आप चांदी के द्रव्य से पूजा करें और चढ़ाते 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 मन के अंदर विशुद्धि स्थान बढ़ाएं। महाराज ऐसा कोई जिनालय इस धरती पर है? धरती पर तो नहीं है, लेकिन जहां पर है वहां जाकर के देखना है कि नहीं? देखना है महाराज। एक बार इतना सुंदर जिनालय का वर्णन, 500 धनुष की जिनबिंब, 1-2 नहीं असंख्यात की संख्या में बैठे हुए हैं, जाके देखना तो है महाराज। 500 धनुष क्या होता है? 2000 हाथ की सोने की प्रतिमा ठोस, एक नहीं असंख्यात। जब ऊंचाई 2000 हाथ की होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, फिर सोना इतना कितना लगा होगा। ऐसे भी जिनालय हैं, ऐसे भी जिनालय हैं। लेकिन अपना जिनालय देखो, एक जगह दीवार में दरार में छपाई कर दी है, लेकिन उस पर पुताई नहीं करी। एक जगह कोटा स्टोन लगाया है, दूसरी जगह टुकड़ैल बच गई थी तो टुकड़ैल लगा दी, तीसरी जगह कुछ काले पीले पत्थर बचे थे तो वो लगा दिए, चौथी जगह महाराज सस्ता मार्बल मिल रहा था मकराने का, कुम्हारी का, 1200 रुपए का, तो उसको लगा दिया तो सीढ़ी बन गई। फिर महाराज उतरने के लिए महाराज 2 सीढ़ी सी और थी, अब 2 टुकड़े बचे थे मार्बल के, तो दोनों को जोड़ करके एक सीढ़ी बना दी। कम पैसा खर्चा हो। बनियों के मंदिर में और देवताओं के मंदिर में कितना फर्क है। महाराज आप ऐसे ख्वाब मत दिखाया करो, ख्वाब देखना सीखो। स्वप्न देखोगे तो एक दिन साकार हो जाएगा, एक दिन स्वप्न देखोगे तो साकार हो जाएगा। आप सोचिए, हम एक प्रतिमा छोटी बड़ी के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाते हैं। मंदिर में बीच की प्रतिमा बड़ी, बगल वाली छोटी, कहीं बगल वाली बड़ी बीच वाली छोटी, सिमिट्री नहीं बैठा पाए, समझ नहीं पाए, बस रखना है, बनाना है, करना है। कहीं पे बेदी, कहीं का भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके, भैया तुम तो एक ट्राली रेता दे दियो। हाँ भैया, काय मंदिर बन रहा है। सोचो, तुमने रेता से अपने मंदिर की जुड़ाई करी, रेत से। सौधर्मिंद्र अगर बनाता, कुबेर बनाता, तो उसके यहाँ की जो स्त्रियां होती, वे हीरे को ऐसा हाथ में मसल करके उसकी रेत बना देती, उसमें मसाला डाल करके उसकी जुड़ाई करके चिनाई करके जब दीवारें बनती, तो रेत वाली दीवारों की वो जो हीरे की चुनाई भी होती ना, उसमें भी सोचो, सोने के एक ईंट के दूसरी ईंट के बीच में हीरे की रेत लगा करके चुनाई करी हो, और सामने से सूर्य की रोशनी पड़े, एक बार बारिश हो जाए उसमें, पहले कल्पना करो, पहले सोने के बने मंदिर में एक बार बारिश हो, बारिश होने के बाद सूर्य की रोशनी पड़ रही हो और उसमें से रेत अलग चमक रही हो, सोना अलग चमक रहा हो, शिखर अलग चमक रहा हो, अंदर के भव्यतम दरवाजे अलग चमक रहे हो, चांदी का दरवाजा बनाए कोई 40 फुट का लंबा चौड़ा, एक मंदिर भी ऐसा देख लो तो आनंद आ जाए। महाराज अभी तो दिखता नहीं। गुरुवर ने कल्पना कराई थी हम लोगों को, फिर गुरुवर ने कहा था इतनी सामर्थ्य ना सही कि हम मंदिर देवताओं के हिसाब का बना लें,
लेकिन शुद्ध एक पाषाण का भी बना ले तो सौभाग्य है। इतनी सारी सुंदरता आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा में दिखाई देगी। जाके देखिए एक बार, जब शुद्ध सागौन का 50 फीट का दरवाजा दिखता है, रूपकारी के काम दिखते हैं, सोने से जैसा चमचमाता एक पाषाण का पूरा मंदिर दिखता है, कार्विंग दिखती है, अंदर ग्लास कट शाइनिंग वाले प्योर मार्बल दिखता है, ऐसा मार्बल जिसमें एक भी दाग नहीं है। देलवाड़ा और आबू के मंदिरों में जो मार्बल नहीं लगा, उससे 1000 गुना ऊंचा मार्बल कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर परिसर में लगा। आचार्य भगवंत की भावना थी कि हम ना सही देवताओं जैसा मंदिर बना पाए, लेकिन ऐसा मंदिर जरूर बनाए कि उस मंदिर को देखने के लिए देवता धरती में उतरे और रात में आकर के देखे कि ये बड़े बाबा का मंदिर कैसा बना है। और ऐसा एक मंदिर नहीं, ऐसे कई मंदिरों के सूत्रधार रहे हैं गुरुदेव। अमरकंटक का मंदिर भी गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, बीनाबारा का मंदिर गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, रामटेक का मंदिर गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, और जो अभी विकासरत हैं ऐसे और भी कई जिनालय जो गुरुदेव की अपनी खुद की जिजीविषा और आचार्य भगवंत के खुद के पुण्य के कारण उन्होंने जो विचार किया था उससे आकार लेने के लिए तैयार है। कोई 7%, कोई 80% बन करके तैयार खड़ा है। अभी हबीबगंज का मंदिर जाकर के देखिएगा, करीब 60% मंदिर तो वो बन करके तैयार है। पानी बरसता है, पीले पत्थर जब धुल जाता है और धूप पड़ती है तो लगता है कि जैसे सोना लगा दिया। इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। ऐसी भी कल्पना रहती है। देवपत खेवपत से कहता है, भाई मंदिर बनाना है तो ऐसा ही बनाना है कि जिसमें धूल भी चिपकने से पहले सोचे कि चिपकू कि ना चिपकू। आपके यहाँ तो पैर रख दो मंदिर के अंदर तो पैर काला पड़ जाए। क्यों महाराज, इतनी डस्ट गिरती है, अब कित तो साफ करिए। बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पाषाण होते हैं जिसमें धूल चिपकती ही नहीं। देवता अगर मंदिर बनाते, देवताओं को सौभाग्य मिलता मंदिर बनाने का धरती पर, कभी आंख बंद करके इसका 50 मिनट का ध्यान करके देखिएगा। एक देवता मंदिर बना रहे हैं, नींव में खोदेंगे तो क्या डाल सकते हैं? ऊंची से ऊंची द्रव्य की संयोजना मस्तिष्क में बना करके पहले मंदिर की नींव भरिए। हमने मंदिर की नींव भरने में बीच में क्या डाला? पत्थर डाल दिए, ईंट डाल दिए, कुछ डाल दिए। उनने क्या डाला? उनने सोने की ईंट से नींव भर दी। बोले भर दो, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन रहा है, युगों युगों तक के लिए बन रहा है। देवता बनाएगा तो नींव में क्या भरेगा? नींव में कैसा प्लास्टर डालेगा? वो खड़ा भी करेगा, बीच में रॉड खड़ी करेगा तो कैसी खड़ी करेगा? आपके यहाँ के स्ट्रक्चर में रॉड खड़ी करनी पड़ती है। जब ठोस सोने के पाषाण के मंदिर बनाते हैं उसमें कोई लोहे का प्रयोग नहीं होता किसी भी प्रकार से। एक सामायिक करके देखिएगा बस। अगर कोई सौधर्मिंद्र का देवता, कोई कुबेर धरती पर एक स्थान पर मंदिर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कहाँ क्या लगाया जा सकता है? अच्छे इंजीनियर बनने का आंख बंद करके कमाल निकाल के देखिएगा। मंदिर के आसपास का परिकर, सामने का परिकर, मान स्तंभ, इंद्र भवन, नृत्य मंडप, गुण मंडप, कैसा बनाएगा देवता? एक बार कल्पना बस करिएगा, फिर आंख खोल करके फिर एक बार अपना मंदिर देखिएगा जिस मंदिर में तुम पूजा करने के लिए जाते हो। एक बार आंख खोल के देखना फिर उस मंदिर को। मंदिर के पत्थर टूटे हैं, पानी निकलने की जगह नहीं बची है, कहीं काई लग गई है, कहीं घुन लग रही है, कहीं जाला लगे हैं। ये इंसानों के मंदिरों की हालत है। इसी मंदिरों में जाकर के तुम जय जयनाथ परम गुरु होए करके वापिस चले आते हो। एक सड़ी सी चटाई मंदिर के अंदर तुम कितने दिन से देख रहे हो बताओ? एक चटाई होगी जो फट गई है, सड़ गई है, खराब हो गई है, लेकिन कभी तुम्हारी आत्मा ऐसा नहीं बोलती कि इस चटाई को मैं ले जा रही हूं, घर से कल नई चटाई लेकर के आ जाऊंगी। या ऐसी आत्मा कभी बाजार में नहीं बोलती। बच्चे के लिए 5000 रुपए का जीन्स खरीद सकते हो, लेकिन मंदिर के लिए खुद के पैसे से एक चटाई खरीद करके मंदिर में रख करके पुरानी चटाई निकाल करके बाहर कचड़े में नहीं फेंक सकते। क्यों? अरे महाराज ऐसे तो कोई ने सिखाओ ही नहीं, हम तो सोचते अध्यक्ष और मंत्री को काम है, लड़का तुम आओ और पड़ोसी पाले।
वही दूध पिला ले, वही तैयार कर ले, तो लड़का तुम्हारे साथ काहे रहे, उनके साथ ना रहे जो पाल रहा है। हमारे मंदिर में कलशियां कम हैं, तो हम अध्यक्ष से बोल रहे भैया थोड़ी कलशियां और बुलवा दो। हमारे घर में पैसा की फाका पड़ेगा, अपने घर में पैसे नहीं क्या हैं, तो बाजार चले जाएंगे, हम ही 50 कलशियां खरीद करके, काय की 50 कलश काय के, स्टील के, अरे चांदी के भाई, 50 ग्राम चांदी का छोटा सा कलश एक। समाज के जितने लोग हैं जिस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में एक एक कलश भी 50 ग्राम चांदी का दान कर देंगे ना, तो मंदिर की जितनी भी पूजन की सामग्री की थालियां हैं, ये सब चांदियों से लबालब मिलेगी, लबालब। क्या करना महाराज, सिर्फ 50 ग्राम चांदी का एक कलश मंदिर में जाके दान करना। क्यों, हम आए या कोई भी आए, पूजा करेगा चांदी के कलश से, थाली चांदी की मिलेगी, बेदी चांदी की बनी मिलेगी, चांदी से भरो अपना प्रभु का मंदिर। इतना छोटा छोटा सहयोग का काम भी करेंगे तो कमाल होता है। लेकिन महाराज बुद्धि नहीं चली हमारी, हम तो सोचते कि अध्यक्ष मंत्री यही खिलाने बनाए हते कि बे अध्यक्ष और मंत्री चटाई बदल हैं, बे झाड़ू पोछा लगवा हैं, बे जाला निकलवा हैं। तुमने मंदिर के अंदर जाला देखा तो तुम्हारा कर्तव्य था कि जाला लगने ना देते, तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम्हारे मंदिर की दीवार में, कभी देखा है मंदिर में प्रवेश करते वक्त देखना, कोई तुम्हारी मंदिर की दीवार में पान की पीक थूक करके चला गया और तुम पीक देख करके अंदर घुस गए। नव देवताओं में चैत्यालय भी एक देवता होता है, पढ़ते हैं ना, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैत्यालय। चैत्यालय क्या है, एक देव है जिसकी तुमने प्रतिष्ठा करी है विधिवत, और तुम्हारे मंदिर में या तो तुम थूक गए या कोई पड़ोसी थूक गया, तुम्हारे मंदिर के बाहर कोई कुत्ता कुछ कर गया, तुम देख रहे एक दूसरे को मुंह, भैया उठाओ इको, उठाओ इको, उठाओ इको। भैया मंदिर से हम बाहर निकल रहे थे, हमारा मंदिर तो होगा तो हमें ने उठा के बाहर कर दिया, क्या घर में जाके एक बार और नहा लेंगे। ऐसा भी किया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश करते साथ चिंता करनी पड़ती है क्या भगवान की, कि भगवान का मंदिर है, एक भी फालतू की चीज दिखी मैं खुद उठा करके बाहर कर दूंगा, नई चीज ला करके यहां पर रख दूंगा। भैया ये 2 चटाई ले आए हैं, पहले लाओ बाद में निकालो, नहीं तो अध्यक्ष मंत्री तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगी। कैसे लेके जा रहे तुम हमारे कहाँ की चटाई? भैया पहले नई चटाई लेकर के 2 आए हैं, ये चटाई ले लीजिए, पुरानी चटाई हमको दे दीजिए, पुरानी चटाई हम जा करके रास्ते में छोड़ देंगे, कोई गरीब उठा करके ले जाएगा, उसका काम चल जाएगा। ठंडी गर्मी बरसात में कोई गैया बैठ जाएगी, लेकिन मंदिर के अंदर सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। अब मंदिर के अंदर वे स्टील की बेंचें रखी हैं, नीचे उसमें छोटी सी चीज होती है जिसको क्या कहते हैं, सू कहते हैं। स्टील की बेंच होते हैं ना, तो बेंच के नीचे प्लास्टिक के गुट्टे लगते हैं जिसको उसके भी सू कहा जाता है। उस पाइप का सू होता है, पाइप सू कहलाते हैं। अब रोज मंदिर की टेबल खर खर करके खिसका रहे, ची की आवाज आ रही, चू की आवाज आ रही, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही, दूसरे के दांत उसमें किसमिसा जाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में काय को चढ़ेगा कि 12 रुपये के, 1.25 इंच के, आधा इंच के, 1 इंच के सू ला करके हम ही लगा दे रहे। महाराज ने पलट के देखो, अरे महाराज गलती हो गई हमसे, हम नहीं समझ पाए, तुम्हारी शांति धारा चल रही थी। चलो भैया ठीक है, तुम नहीं समझ पाई, हमारी शांति धारा चल रही थी, तुम्हें जो तो समझ में आओ कि ये बेंच में आवाज आत है, इस आवाज में एक पाइप सू लगा देते तो कल से इस आवाज को नहीं आएगी। उसमें भी कुछ टेबलें ऐसी होती हैं डगमुग डगमुग करती हैं, 4 पाया होते हैं, 3 पाया धरती में तो 1 आसमान में। अब मुंह में छिप फंसाओ, 1 पुट्ठा, 2 पुट्ठा, 3 पुट्ठा, अरे कितने पुट्ठा लगाएंगे भाई वहां पे। तो भैया उस पे पाइप सू होता है, उसमें रोलर वाला होता है, उसमें घुमावदार होते हैं कुछ, कि मान लो टेबल टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वो वहीं के वहीं टाइट हो जाती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग न चलेगा। महाराज आपको खूब चलत है, हमारा तो खूब चलत है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के लिए ही जीवन है, तो हमको तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। बेदी ऐसी बनाई
कि भगवान के दर्शन बेदी में घुसने के बाद भी नहीं हो रहे। कैसी बेदी है? एक तो बेदी ढकी, उमें भगवान ऊपर के उमें कंगूरा में चिपक गए, फिर ऊपर से एक जाली लगाई, लोहे की राड लगा दी, उसके ऊपर कांच लगा दो। अब क्या देखिए महाराज, कांच के अंदर बेदी देखो, लेकिन बेदी के अंदर के भगवान न दिखे। इतनी बड़ी बेदी है तुम्हारी, भगवान जाने। ओहो हो, बड़ी धर्मात्मा हो तुम लोग। पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा हूं, पास में बैठे हुए लोगों मात्र से नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा हूं कि अपने अपने मंदिर में जाकर के देखना कहां तुमको गलत दिखाई देता है, कहां तुम सुधार कर सकते हो। पानी के निकालने का सीवेज का पॉइंट, नाली से बदबू आ रही है, तुम 6 बार बोलते हो, लेकिन एक बार खुद कर देते तो कितना अच्छा हो जाता। लेकिन हम ना सुधारेंगे महाराज, वो माली को काम है। तुम्हारा काम मचाबो, माली को काम उठाबो। तुम मंदिर गए, पूरे मंदिर में तुमने चावल के दाने फैला दिए। ये मनुष्यों के मंदिर हैं, मनुष्य के मंदिर की खामियां हैं, बता भी दो तो न सुधारें। कितनी बार बोला कि जब मंदिर जाया करो तो मंदिर में मुट्ठी में चावल भरकर मत ले जाया करो। एक छोटी सी डिब्बी खरीद लो, डिब्बी में चावल घर से लेके चलोगे तो रास्ते में एक भी चावल गिरेगा नहीं। बड़ी सावधानी के साथ उसको धो लिया, सावधानी के साथ कोशिश करो कि धोने के बाद थोड़ा निथार देने पर सूख जाता है चावल। एक भी चावल बेदी में नीचे ना गिरे, ऊपर ही चढ़ा रहे। इतनी सजगता के साथ देव शास्त्र गुरु की पूजा, रक्षा, सुरक्षा हमारे हाथ में भगवान और पूर्वज मंदिर दे गए। हमने मंदिर को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि कुछ ना पूछिए। कैसा कर दिया महाराज? महाराज हमारे मंदिर की बुराई नहीं करो। तुम्हारे मंदिर की बुराई नहीं कर रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे मंदिर ऐसे हैं। और अगर एक देवता को मंदिर बनाने का मौका मिलता तो देवता मंदिर कैसा बनाता, एक बार कल्पना करो। जिस मंदिर को देवता ने बनाया है, कोई देवी आकर के वहां पर झाड़ू लगा रही होगी। कौन सी झाड़ू? फूल वाली की सीख वाली? फूल सीख वाली नहीं, मलमल का कपड़ा हाथ में लेकर के मंदिर का फर्श साफ कर रही होगी कोई देवियां, जिन देवियों का रूप सौंदर्य अप्रतिम, और वे अप्रतिम रूप सौंदर्य में मलमल के कपड़े से कचरा साफ करके धीरे से बाहर निकाल रही होगी। तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगती है, सिख संप्रदाय में जाकर के देखना कभी। सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहिब के पास झाड़ू नहीं लगाते। माँ बहनें जाती हैं, अपना दुपट्टा उतार करके दुपट्टे से फर्श साफ करके वापस दुपट्टा गुरु ग्रंथ साहिब का माथे में डाल करके वापस चली आती है। सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ना सीखना चाहें तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी तो चली रही है। तो भी आप मंदिर जाके पुण्य तो करते हैं, लेकिन पुण्य के कई प्रकारों में कौन सा पुण्य फलता है और कौन सा चूक जाता है, आप रह जाते हैं। चर्चा चल रही थी पुण्य की, चर्चा चल रही थी मंदिर की, कि मंदिर कैसे होते और पुण्य कैसा होता, और सही भाव के साथ, सही द्रव्य के साथ मंदिर में पूजा करने वाले का, मंदिर बनाने वाले का पुण्य कैसा होता। परमार्थताई ने शब्द लिया है, पुण्य का नाम लिया है, कि ऐसा पुण्य जो तुम्हें परमार्थ भी दिखाने का सामर्थ्य रखता हो। एक किसी के यहाँ गए, रिश्तेदार लगते थे, उनके यहाँ गए, दुकान में समय सार रखा था, दुकान में समय सार रखा था। फूफा जी थे, और अब बोल दो क्या जाता है, जब रिश्तेदार बोल दे तो फूफा जी बता दो। तो अब फूफा जी थे, फूफा जी के गए, दुकान में समय सार रखा। फूफा जी समय सार के शौकीन थे। हम दुकान में जाकर के बैठे, फूफा जी हमसे कहते हैं, बेटा हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है, जिनवाणी सामने रखी है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूं। हमने कहा क्यों? बोले दुकान इतनी चलती है, इतनी चलती है, दुकान तक समय सार ले आया, लेकिन ऐसे पाप का उदय है, जिनवाणी में दुकान में बैठकर भी पढ़ नहीं पा रहा। काय में? कौन? नोट की गड्डी छोड़ने में और ग्रंथ उठाने में कौन बाधा है? बोले पुण्य बाधा है बेटा। ऐसा तेज पुण्य चल रहा है कि गड्डी से हाथ फ्री नहीं होता। कितनी बार सोचता हूं कि दुकान में फ्री बैठूं तो समय सार पढ़ लूं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। हमने कहा फूफा जी जो समय सार तुम हमें दे दो। काय बेटा?
बोले हमारे पास बहुत समय है, कोई गड्डी का झंझट नहीं है, हम पूरा समय सार पढ़ेंगे। उन्हीं फूफा जी के हाथ के समय सार से मैंने समय सार की गाथाएं याद करी। उनकी दुकान से कुंद कुंद भगवान का समय सार उठा करके ले आया और बैठा, उसमें पूरा परिशिष्ट पढ़ा, पूरी गाथाएं उसी ग्रंथ से याद करी। और 7 महीने बाद फिर फूफा जी के पास जाकर के मैंने कहा, जिस ग्रंथ को तुमको उठाने की फुर्सत नहीं थी उसकी 449 गाथाएं मुझको कंठस्थ हो गई हैं। फूफा जी बोलते हैं तुम्हारा बड़ा पुण्य है, तुम्हारा भी बड़ा पुण्य है, इतना पुण्य है महाराज, कितना पुण्य है, मंदिर ही नहीं आ पा रहे। तो आचार्य कहते हैं एक परमार्थ ताईने पुण्य भी होता है कि तीव्र सातिशय पुण्य के उदय में भी परमार्थ करने की बुद्धि पैदा हो जाए, करुणा भाव पैदा हो जाए, ये भी एक पुण्य होता है। जिस सम्यक दृष्टि को करुणा भाव पैदा नहीं होता वो जीवन में कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता। आचार्य भगवान कई बार इस बात को कहते थे कि तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हो, लेकिन तिसिदम व भुक्किदम व दुहिदम दत्थुण जो ही दुहिद मणो। सम्यक दृष्टि की पहचान है, प्यासा व्यक्ति दिख जाए, भूखा व्यक्ति दिख जाए का मतलब संसार में जितने रोड में चल रहे हैं सब भूखे और प्यासे ही हैं महाराज। सब या तो पोहा खावे जा रहे हैं या पोहा खा के आ रहे हैं, पोहा खा के आएंगे तो पानी पीने जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं तिसिदम व भुक्किदम्बा, सम्यक दृष्टि की पहचान। मंदिर से बाहर निकला, बाहर निकलते वक्त मंदिर के अंदर कोई अनजान चेहरा दिख गया। क्या दिख गया? हम नहीं पहचानते आपको, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि आप इस शहर में नए दिख रहे हैं। तो वो सम्यक दृष्टि पूछ लेता है, भाई साहब हमारे घर में भोजन करने चलिए। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर मैं आया, ये मंदिर मेरा, नगर मेरा, मकान मेरा, मैं यहीं रहता हूँ, आप यहाँ के निवासी दिखते नहीं, आप कुछ अलग दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर आए हैं तो एक ही काम है कि हम पूछ लें। क्या पूछ लें? प्रेम से, तिसिदम व भुक्किदम्बा। हो सकता है दूर से कोई ब्रह्मचारी आया हो सकता है कोई किसी व्यक्ति की 2 प्रतिमा के व्रत हो, किसी का बाहर अभक्ष खाने का त्याग हो, तो आपकी क्या जवाबदारी बनती? भैया हमारे घर में भोजन करने चलो, भैया हम अभी बाहर से आए। वो बोल देगा, अगर मान लो आपके गांव में कोई व्यक्ति अनजान दिखा और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ आया है, तो बोल देगा सिंघई जी के यहाँ आए थे, सेठी जी के यहाँ आए थे, बड़जात्या जी के यहाँ आए थे, बड़जात्या जी हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, बड़जात्या जी तो बहुत सेठ आदमी है, बड़ा दयालु है, सेठी जी बड़े दयालु हैं, तारीफ कर दी, वो रिश्तेदार भी खुश हो गया। लेकिन मान लो वो किसी के यहाँ नहीं आया, सिर्फ पारसनाथ भगवान के यहाँ आया है, तो सोचो पारसनाथ के रिश्तेदार को तो भोजन ही नहीं कराया तुमने। कराना चाहिए था कि नहीं? मंदिर के अंदर बड़जात्या जी का रिश्तेदार ना मिला, पारसनाथ का रिश्तेदार मिल गया। दूर कहीं से आ रहा होगा, उसने सुना होगा उज्जैन का मंदिर प्रसिद्ध है, इंदौर का मंदिर प्रसिद्ध है, कुंडलपुर का मंदिर प्रसिद्ध है, हम तो वहीं के रहने वाले थे। अनजान चेहरे से सिर्फ साधर्मी से इतना पूछ लेते, तिसिदम व भुक्किदम्बा, भैया दूध पानी की इच्छा तो नहीं है, शाम हो रहा है कुछ लोगे? हाँ पानी पीने की इच्छा है, छना पानी मिलेगा क्या? कितना सौभाग्य है कि परदेश में मंदिर जाने पर कोई तुमको छने पानी प्रोवाइड के लिए पूछ ले। बिस्लरी की बोतल खरीदना आसान है, लेकिन छने पानी मिल जाना मुश्किल है। तो आपका कर्तव्य बनता है, किसी भी अनजान चेहरे को देखें, हाथ जोड़ के बोलें, भैया भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन कर लीजिए। वो खुद बोल देगा, करके आए हैं, श्री गंगा में करेंगे कि बाहर करेंगे कि लेके आए हैं। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अब बताओ गांव वालों, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पूछना कर्तव्य है कि नहीं है? कर्तव्य। मान लो कोई महिला बाहर से आई और उसका बाहर के भोजन का त्याग है, वो शुद्ध चौके का भोजन करती है, आपने पूछ लिया तो कम से कम वो आपके यहाँ से पेट भर करके जाएगी। दुनिया में जहाँ जाएगी बोलेगी उज्जैन की समाज के लोग बड़े गजब के हैं, पहचानत नहीं है तो भी घर ले गए, अच्छे भरपेट भोजन कराओ, फिर हल्दी को एक टीका लगाओ और फिर बोलो जय जिनेंद्र दोबारा आइयो हमारे घर में। इतने अगर मान लो हम पूछ लें, महाराज पूछ लें और वो बोलते हाँ हमें घर ही को खाने, तो घर में लौकी की सब्जी बनी कैसो अच्छो लग है। अब बासे दही के साथ तुम पराठा खा सकते हो, रिश्तेदार को तो अच्छा खिलाना पड़ेगा ना, इसी बहाने तुमको भी 2 रोटी अच्छी मिल जाएगी।
सीखो वात्सल्य क्या होता है। एक सम्यक दृष्टि अगर उसके अंदर करुणा नहीं है, एक सम्यक दृष्टि तिसिदम व भुक्किदम व दुहिदम दत्थूण जो ही दुहित मणो। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि किसी प्यासे किसी भूखे को देख करके अगर तुम ये भी ना पूछ पाए कि चलो तुम्हें पानी पिला देती हूँ, भोजन करा देती हूँ, तुम्हारा जिनकुल में आना व्यर्थ है। ऐसे शब्द हैं गुरुदेव के। अनुकंपा नहीं कर पाए तुम किसी भूखे को, चेहरा देख करके पकड़ लेता है, उतरा हुआ चेहरा दिखता है ना, दूर से पकड़ में आता है, प्यासो है, भूख लगी है, इनको खाना चाहिए। तो खाए के गाल और नहाए के बाल दूर से दिखत हैं, तो बिना खाए गाल भी तो दूर से दिखत हुई हैं। तुम भी तो देखने के पहचान के आदि हो कि नहीं, लेकिन उसके बाद भी पूछोगे नहीं। महाराज पूछ लें तो हमारे गले पड़ जाए। अरे घर में 5 खाते हैं, जो खाते हैं वो ही खिला देना, कुछ तो अच्छा मिलेगा। बाजार का समोसा खाने से अच्छा है तुम्हारे घर के अंदर की कल की बासी पूड़ी खा करके काम चला लेता। ये भी सौभाग्य था, ये भी सम्यक दृष्टि की पहचान है। देवपत क्षुपत से कहता है, भाई मंदिर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएं। तो फिर क्षुपत देवपत से कहता है, प्रतिमाएं कैसी रखेंगे। तब प्रतिमाओं के बारे में देवपत बोलता है, तुझे बाद में बताऊंगा, चल अब भोजन का समय हो गया। यह कहकर के देवपत ने क्षुपत की संवाद को विश्राम दे दिया। हमारा भी समय हो गया, हम भी विश्राम दे देते हैं। कल पुनः प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की